Good morning, students. My dear students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. Now today I will discuss along with you the most important numerical. The numerical is to check the correctness of formula. कि फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कीजिए। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि इज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, आप यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या कहता है हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन? ओनली दैट फिजिकल फॉर्मूलाज आर करेक्ट, only that physical formulas are correct in which the dimensions of various unit of fundamentals fundamental units on one side of the relations are same to the dimensions of the fundamental units of right side। सिर्फ वही फिजिकल फॉर्मूलेस करेक्ट होंगे जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इफ इट इज मैच विद द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला, ओनली दैट फॉर्मूलास आर करेक्ट। जिन भी फॉर्मूलेस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच कर जाती है, वो सभी फॉर्मूलेस क्या होते हैं? करेक्ट। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। According to this principle, if the dimensions of left hand side of the various fundamental units are same to the dimensions of right hand side of various fundamental units, then only in that case the formulas are correct। कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस आप चेक करते हैं और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस भी आप चेक करते हैं फॉर्मूले की, अगर वो दोनों मैच हो जाए तो फॉर्मूला सही है, अदरवाइज फॉर्मूला क्या है? गलत। कुछ ऐसा ही आज का हमारा ये न्यूमेरिकल है जो इससे मिलता जुलता है। आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑब्लिक मैग्नेटिक मोमेंट आर m a-1 t-1। इज इट करेक्ट? कि क्या ये सही है या गलत? तो मतलब चेक कर लेते हैं हम इसके अंदर भी। मैं एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस को फाइंड आउट कर लूँगा और मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन को भी फाइंड आउट करूँगा। दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास अगर ये रिजल्ट आ जाता है, यही डायमेंशन आ जाती है, तो ये फॉर्मूला सही है, अदरवाइज ये फॉर्मूला क्या है? गलत। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगा? फर्स्ट काम रहेगा मेरा फाइंड आउट दी डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहला मेरा काम रहेगा एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन को फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मैंने करना है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन को फाइंड आउट। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम, इसको हम L से डिनोट करते हैं। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, इनटू एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। ये हमारे पास L होता है। L होता है एंगुलर मोमेंटम, L से डिनोट किया जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बना वो हमारे पास I इंटू ओमेगा बना। अब आप देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? नाउ व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप सभी को पता है I से डिनोट किया जाता है। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, मास को हम n से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को मैं किससे कर दूंगा, r से, तो r स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, अगर i की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आप देखिए हमारे पास जो L आता है, जो एंगुलर मोमेंटम, जो L आता है वो होता है हमारे पास, दैट इज mr स्क्वेयर इंटू ओमेगा। तो L की डायमेंशन क्या बनेगी, मुझे बताएं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L से डिनोट करें मास, मास की डायमेंशन क्या होती है, दैट इज m, r इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस को L से डिनोट करते हैं तो L का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ओमेगा, अब आप देखिए ओमेगा क्या होता है, दैट इज 2 पाई बाय टी। 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है हमारे पास t, तो ओमेगा की डायमेंशन कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट इज t इनवर्स, दिस इज द डायमेंशन। तो यहाँ पे रखेंगे t इनवर्स। तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम आया, एंगुलर मोमेंटम वो आया आपके पास m1 L2 t-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 कह देता हूं। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितना आया, m1 L2 t-1। नाउ सेकंड स्टेप, मुझे मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन को निकालना है। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। ना मैग्नेटिक मोमेंट होती क्या है, पहले तो आप ये समझ लें, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको आप म्यू से डिनोट करते हैं। ये होती है प्रोडक्ट ऑफ करंट, जिसको आप आई से डिनोट करते हैं, इनटू एरिया। तो एरिया को हम ए से, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आ गया आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज आई इंटू ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक करंट को हम किस में लेते हैं, एम्पियर में, एरिया दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन आ गई आपके पास, दैट इज AL-2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मेरा काम क्या था, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन को चेक करना। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, वी गेट। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करूंगा। तो करें डिवाइड, तो एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट, नाउ व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज m1 L2 t-1। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज AL-2। तो जब आप करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट, तो कितना आया देखें, m1, a ऊपर चला जाएगा, a की पावर -1, और एरिया दैट इज L स्क्वेयर, दैट इज L स्क्वेयर। तो L स्क्वेयर से L स्क्वेयर कट जाएगा आपका, और ये आएगा t-1। तो मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम
अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायमेंशन आई है वो आई है m1 a-1 t-1। दोबारा देखिए, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हमारी कितनी आई, m1 l2 t-1। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ करंट, करंट एरिया, करंट इज एम्पियर, एम्पियर में मेजर करते हैं, एरिया को हम लेंथ का स्क्वायर लेते हैं, तो al⁻²। तो डिवाइड करेंगे तो m1 a ऊपर चला जाएगा, दैट इज एम्पियर, -1 l2 से l2 कटेगा, तो उसके बाद ये हमारा कट जाएगा और t⁻⁻1। तो कितना आ गया, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्लस मैग्नेटिक मोमेंट m1 a-1 t-1। तो इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो सही है क्योंकि डायमेंशन हमारी मैच करेंगे। तो इस तरह से बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो इस बेस के ऊपर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। तो आपने कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। आपने फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करना है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करना है। इफ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर सेम, अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मैच कर जाती है तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला सही है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये एक अनदर टाइप है और इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कई बार पेपर में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली 3 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज पर योर रिक्वेस्ट टुडे आज मैंने ये न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा और उम्मीद है कि मेरी सभी वीडियोस आप तक आ रही होंगी और मेरा ये चैनल PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र आपकी प्रॉपर हेल्प भी कर रहा होगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, my effort, then please don't be forget to like, share and subscribe it। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें and share it maximum it to your friends so that they can also take the advantage of this video and clear his or her concept in a simplified ways। धन्यवाद।